नेटो दुनिया का सबसे बड़ा और ज़्यादा देर तक चलने वाला पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, मगर अब इस अलायंस को तोड़ने की बातें सामने आ रही हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेटो को ख़त्म करने की बातें क्यों शुरू हुईं और इसमें प्यूटन का क्या किरदार था। मैं हूं इरफान आरिफ और आप देख रहे हैं किताबपीडिया। वर्ल्ड वार 2 के बाद दो बड़ी ताकतें सामने आईं, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। दोनों ताकतें ही पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की ख्वाहिशमंद थीं, इसलिए दोनों ताकतों ने एक दूसरे के मफादात के खिलाफ काम शुरू कर दिया और यहीं से कोल्ड वार शुरू हुई। वर्ल्ड वार 2 के बाद सोवियत यूनियन जर्मनी तक घुस गया था, इसलिए बहुत से यूरोपीय मालिक सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म को अपने लिए खतरा समझ रहे थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरा यूरोप तबाह हो चुका था और किसी एक मुल्क के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा होना मुमकिन न था। इसलिए इन मालिक ने अमेरिका के साथ मिलकर 1949 में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। इस अलायंस के दो बड़े मकासद थे, एक तो सोवियत यूनियन को काउंटर करना और दूसरा यूरोप को सोवियत यूनियन के एग्रेशन से बचाना था। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका ने यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए अपना मार्शल प्लान भी मुतारफ करवाया था, जिसमें यूरोप के लिए इमदाद का ऐलान किया गया था। वैसे भी अमेरिका अगर यूरोप की मदद कर रहा था तो अमेरिका का मकसद यही था कि यूरोप अमेरिका की गोद में आ जाए। नेटो के मुकाबले में सोवियत यूनियन ने भी एक मिलिट्री अलायंस बनाया था जिसका नाम वार्सा पैक्ट था। इस पैक्ट में भी कई यूरोपीय मालिक शामिल थे, मगर ऐसा ऐसा ये तमाम मालिक वार्सा पैक्ट छोड़कर नेटो में शामिल होते गए। नेटो अलायंस बुनियादी तौर पर सोवियत यूनियन को काउंटर करने और उसे डिसमेंटल करने के लिए बनाया गया था और ये अलायंस इस मकसद में कामयाब भी हुआ। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नेटो जिन मकासद के लिए बनाई गई थी वो तमाम मकासद पूरे हो गए। अब नेटो के पास कोई खास टारगेट था नहीं और फिर 9/11 हो गया। नेटो का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 5 है। इसके मुताबिक अगर कोई मुल्क नेटो के किसी मेंबर मुल्क पर हमला करता है तो यह हमला नेटो के तमाम मेंबर मुल्क पर तस्वर किया जाएगा। नेटो की 70 साल तारीख में सिर्फ एक बार आर्टिकल 5 को इस्तेमाल में लाया गया, जब अमेरिका में 9/11 हमला हुआ। 9/11 के बाद आर्टिकल 5 पर अमल करते हुए तमाम नेटो मुल्क ने अपनी फौजें अफगानिस्तान में उतार दी। अब अफगानिस्तान में भी तकरीबन जंग खत्म होने के करीब है, तो नेटो के पास अब फिर कोई खास मकसद नहीं बचा। वैसे भी रशिया अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो यूरोप के लिए कोई बड़ी थ्रेट क्रिएट कर सके, इसलिए यूरोपीय मालिक ऐसा ऐसा नेटो में अपना इंटरेस्ट लूज करते जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका बार बार यूरोपीय मालिक को रूस के खतरे से आगाह करता रहता है। अमेरिका का मानना है कि भैया अगर नेटो कमज़ोर हुई तो रूस अब भी यूरोप में घुस जाएगा, जैसे वो यूक्रेन में घुस गया था। मगर रूस के सदर प्यूटन यूरोप को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो चुके हैं कि यूरोप को अब रूस से कोई खतरा नहीं है और यूरोप में भी ये सोच डेवलप हो चुकी है कि अब रूस यूरोप के लिए उस लेवल का खतरा नहीं है। इसलिए 2019 में नेटो को बने जब 70 साल हुए तो नेटो मालिक का लंदन में इजलास हुआ, जिसमें फ्रांस के सदर ने नेटो को ब्रेन डेड ऑर्गेनाइजेशन कह दिया। ब्रेन डेड यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके वजूद का अब कोई लॉजिक नहीं बनता। दूसरा, अमेरिका और नेटो मालिक में बजट के मामले पर भी इख्तलाफात होते रहते हैं। रूल्स के मुताबिक नेटो का हर मुल्क अपनी GDP का 2% डिफेंस पर खर्च करेगा, मगर नेटो के 29 ममालिक में से सिर्फ 5 ऐसे ममालिक हैं जो अपनी GDP का 2% अपने डिफेंस पर खर्च करते हैं। बाकी ममालिक का मानना है कि भाई जब हमें कोई खतरा ही नहीं तो हम अपने डिफेंस पर इतना पैसा खर्च क्यों करें। इसलिए बाकी तमाम बोझ अमेरिका को खुद उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से अमेरिका की इकॉनमी पर बोझ बढ़ता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस वक्त नेटो का 75% बजट अमेरिका खुद उठाता है और बाकी 28 मालिक सिर्फ 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसे भी अब यूरोपीय मालिक समझते हैं कि नेटो को अब सिर्फ अमेरिकी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हर तरफ फड्डे तो अमेरिका के ही हैं, यूरोप के साथ तो किसी का मसला ही नहीं है। भाई तालिबान अमेरिका के दुश्मन, रूस अमेरिका का दुश्मन, चाइना अमेरिका का दुश्मन, ईरान अमेरिका का दुश्मन और दाइश भी अमेरिका के दुश्मन। नेटो मालिक में से अब अमेरिका को ही हर तरफ से खतरे हैं, इसलिए यूरोपीय मालिक अब अमेरिकी मफादात के लिए इस्तेमाल होने से कतरा रहे हैं। और फिर जिन मालिक से अमेरिका को खतरात हैं, यूरोप के उनके साथ अच्छे ट्रेडिंग तल्लुकात हैं। जैसे चाइना अमेरिका का हरीफ है मगर यूरोप के लिए एक अहम ट्रेडिंग पार्टनर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वार चल रही है, मगर ईरान और यूरोप के अच्छे तल्लुकात हैं। इन शॉर्ट आप यूँ कह सकते हैं कि नेटो के पास अब कोई कॉमन एनिमी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ज़्यादातर फैसले मेंबर मालिक से पूछे बिना ही कर लेता है, जैसे शाम से फौज निकालकर कुर्दों को तनहा छोड़ना। अमेरिका के इस फैसले से तुर्की तो खुश था, मगर फ्रांस का मानना था कि कुर्द हमारे पुराने इत्तेहादी हैं, हमें उन्हें तनहा नहीं छोड़ना चाहिए था। इसके अलावा कई यूरोपीय मालिक यमन जंग में अमेरिकी मुदाखलत के भी खिलाफ हैं, मगर अमेरिका फिर भी यमन जंग में मुदाखलत कर रहा है।
اس لیے یورپی مالک اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی جب سارے فیصلے خود کرنے ہیں تو ہم یہاں کے گول گپے بیچنے آئے ہیں۔ اس لیے یورپی مالک چاہتے ہیں کہ نیٹو کو اب آج کے مسائل جیسے انوائرمنٹل ایشوز، پاورٹی اور ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ امریکہ کی خاطر جنگیں لڑنے کے لیے۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ نیٹو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے چینل کتاب ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔